हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप सभी की बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि वेटिंग लिस्ट को लेकर वीडियो बनाओ दीदी, और काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास वेटिंग लिस्ट भी सेंड कर रहे थे और बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स भी आई हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था उन सभी बच्चों के पास, ज़्यादातर बच्चों के पास कॉल आया है और उन सब ने मुझे बताया है कमेंट करके कि उन सब का जो है सिलेक्शन हो गया है और उनको कॉल आया, किसी को मैसेज आया और बहुत सारे बच्चों को कॉल आया है। तो अब जो है कॉल आने के बाद उनसे कहा गया है कि उनका जो भी रिजल्ट है वो अपडेट हो जाएगा और उसमें लिखा हुआ आएगा कि वो वेटिंग लिस्ट के थ्रू जो है सिलेक्ट हो चुके हैं। तो उन सभी बच्चों को सबसे पहले मैं जो हूँ यूनिक क्लासेस की तरफ से आप सभी की योजना दीदी जो है आप सभी को कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहती है। इसी के साथ आप सभी की खुशी दीदी भी आप सभी को कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं वेटिंग लिस्ट और आपके जो रियल कट ऑफ है उसके बीच में कंपैरिजन दिखाती हूँ कि किसमें कितने मार्क्स कम हुए हैं जिसकी वजह से बच्चों का सिलेक्शन हो पाया है। इस साल वाले बच्चों को भी एक जो है अंदर से ये रहेगा कि हाँ मेरे इतने मार्क्स बन रहे थे और मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अगर आप सभी अपने मार्क्स पता करना चाहते हो तो वही चीज बोलूंगी, एसओएससी प्रतापगंज सेंटर पे जाओ और वहां पे जाके रिक्वेस्ट करो उनको बोलो कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके भी वेटिंग लिस्ट के आसपास मार्क्स बन रहे हैं और मुझे मेरे मार्क्स पता करने, एप्लीकेशन लिखकर घर से लेकर जाओ। ठीक है, अब जो है आगे मूव करते हैं टॉपिक पे। हम जो है वेटिंग लिस्ट कंपैरिजन में क्या कर रहे हैं, रियल कट ऑफ कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। आप सभी के सामने स्क्रीन पे यहाँ पे है ऑलरेडी, तो इसको देखेंगे। यहाँ पर जो चीज लिखी हुई है वो सारी की सारी आपकी कट ऑफ है। इस साइड वाली कट ऑफ है आपकी, और जो इस साइड वाला पोर्शन है आपका वो जो है आपका जो वेटिंग लिस्ट वाली कट ऑफ आई है वो ये वाली है। ठीक है, तो अब जो है फटाफट से कंपैरिजन कर लेते हैं और ये नेक्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत ही बड़ा पॉइंट रहेगा। उन्हें पता रहेगा कि हाँ इतने नंबर कम होंगे तो हाँ शायद हमारा सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। और आप सभी को एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूं मैं, जैसे कि मैंने बोला था वेटिंग लिस्ट कभी आती नहीं है, बट इस बार एसओएससी मेहरबान हो रहा है। ठीक है, तो उसकी जो मेहरबानी क्लास 9th पर जो है ऐसे ऐसे बिखर रही है, बट क्लास 11th के लिए वो अभी दुश्मन बनकर बैठा हुआ है। चलो वो तो हम अलग टॉपिक के कभी डिस्कस करेंगे, बट अब की बार फर्स्ट टाइम जो है वेटिंग लिस्ट आई है और मैं खुश हूँ, दिल से खुश हूँ, क्योंकि बच्चों को पता चल रहा है कि हाँ इतने मार्क्स जो है उनका आगे पीछे होकर ही आपकी वेटिंग लिस्ट आई है। तो चलिए देखते हैं। देखो भाई, जहां पर आप सभी देख ही सकते हो ये जो कट ऑफ आपको इस साइड दिखाई दे रही है वो आप सभी की जो है रियल कट ऑफ है। यानी कि आप सभी देख ही सकते हैं कि स्टैम्प में जर्नल होकर अगर 249 बच्चा मार्क्स लेकर आया था तो उसका सिलेक्शन हुआ था। तो क्या जो वेटिंग लिस्ट है उसमें कितने नंबर जो है कम हुए होंगे तब जाकर उनका सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने कहा था जैसे कि थोड़े बहुत नंबर आगे पीछे होते हैं तो उनको वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है, और मैंने आपको दावे के साथ बोला था कि वेटिंग लिस्ट आएगी और देखो आ भी गई। मैंने वीडियो डाली थी उसके 2-3 दिन बाद ही जो है वेटिंग लिस्ट भी आ गई और बच्चों के पास कॉल भी आ गया। अब चलो भाई फटाफट से वेटिंग लिस्ट वालों का भी देख लेते हैं, कंपैरिजन साथ साथ में करते हुए चलेंगे। देखिए जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, मैं अपनी स्क्रीन पे देख रही हूँ, आप सभी यहाँ पर देखिएगा। तो देखिए जैसा कि मैं देख रही हूँ स्टैम्प में 249 नंबर पर रियल कट ऑफ में सिलेक्शन हुआ था बच्चों का, और वेटिंग लिस्ट में 240 अगर मार्क्स लेकर आया है बच्चा तो उसका सिलेक्शन हो गया। यानी कि 9 नंबर जिसके कम थे तो उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया। 240 से लेकर 249 तक के बीच के जितने भी नंबर वाले बच्चे थे उन सबका सिलेक्शन हुआ है स्टैम्प में। तो फिर से आप सबको कांग्रेचुलेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। आगे देखिए इसी तरीके से ह्यूमैनिटीज की बात करूं तो उसमें 70.54, ठीक है, इतने नंबर थे। अब अगर वेटिंग लिस्ट की बात करूं तो उसमें जो है आपके 61.67 नंबर जो बच्चा लेकर आ गया है 70 तक, उन सभी बच्चों का सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में हो गया। यानी कि एक चीज हमें दिखाई दे रही है, या तो 9 नंबर या फिर 10 नंबर के आगे पीछे करके इन्होंने वेटिंग लिस्ट को लेकर आए हैं। चलिए फिर भी आगे और चेक कर लेते हैं, अपना बिल्कुल क्लियर करके चलते हैं। तो आगे आप सभी देख सकते हैं, अगर मैं हाई एंड 21st की बात करूं तो वो टोटल 100 नंबर का ही है। उसमें कट ऑफ लगी थी रियल 79.21 पर, और अगर मैं वेटिंग लिस्ट की बात करूं तो उसकी कट ऑफ निकल के आई है 68.46 की। तो इसमें जो है इसमें भी वही अंतर चल रहा है, वही डिफरेंस है।
आगे मूव करते हैं। अगर मैं आगे मूव करूं और देखूं पीवीए की, तो पीवीए 20 आउट ऑफ के अकॉर्डिंग जो है नंबर देता है कट ऑफ में। तो अगर इसमें 12 नंबर रियल कट ऑफ थी तो वेटिंग लिस्ट की 10 नंबर पर लगी है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब पीवीए वाले बच्चे बहुत नंबर लेकर आए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं पीवीए विजुअल आर्ट की 87 पर लगी थी और इसकी जो है 77 पर लगी है। इसी के साथ अगर मैं और देखूं यहाँ पर आप सभी की कि जो परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट फिल्मिंग जो एक्टिंग है और मीडिया है उसकी 87 पर लगी थी, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है 81 पर लगी थी। तो इसमें जो है केवल 6 नंबर का ही डिफरेंस मुझे देखने के लिए मिलता है यहाँ पर। तो इसी तरीके से आप बाकी कट ऑफ भी देख सकते हो। इससे मुझे ये आपको बताना था कि कितने नंबर के आसपास कट ऑफ जो है लगी है वेटिंग लिस्ट की। तो वेटिंग लिस्ट की जो कट ऑफ लगी है वो कम से कम मैं कह सकती हूँ कि आपके अगर जो 9 नंबर या फिर आपके 10 नंबर जो है कम है तो आपको जो है सिलेक्शन मिल रहा है। और बहुत सारे जो डोमेन है अगर उसमें 2-3 नंबर कम है तो ही सिलेक्शन ले पा रहा है बच्चा। तो ये नहीं कह सकते हैं हम कि अगर बच्चा जो है 10 नंबर कम ले रहा है पीवीए में तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। और इसी के साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो वेटिंग लिस्ट जिन बच्चों के पास आई है मेरे ख्याल से मंडे को उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है इस मंडे को। तो वो बच्चे मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे यूनिक क्लासेस के नाम से, और जो बच्चा इंटरव्यू देना चाहता है तो बिल्कुल बेझिझक मेरे पास आ सकता है। अब दूसरी बात मैं उन सभी बच्चों को बोलना चाहती हूँ कि जिन बच्चों का वेटिंग लिस्ट के थ्रू जो है एडमिशन हो रहा है अपने डॉक्यूमेंट पूरे तैयार रख के जाना, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बिना वहां पर एडमिशन किसी भी हालत में नहीं होगा आपका। कुछ बच्चे सोचेंगे कि वेटिंग लिस्ट जो है अगर उसमें भी डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हुए तो क्या दोबारा से जो है वेटिंग लिस्ट निकलेगी, यानी कि सेकंड वेटिंग लिस्ट जो है वो निकल सकती है क्या? तो मैं उन सभी बच्चों को बोलना चाहती हूँ कि दोबारा से वेटिंग लिस्ट सेकंड वेटिंग लिस्ट नहीं निकलने वाली है। और इसके पीछे एक रीजन है। इसके पीछे ये रीजन है कि भाई पहले से ही वो समझदार है एसओएससी वाले, वो पहले से ही थोड़े से नंबर ज्यादा, मतलब थोड़े से बच्चे ज्यादा लेकर चलेंगे। उनको पता है सभी बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसी के साथ अब जो इस वीडियो के एंड करते हैं, और मेरे ख्याल से हेल्पफुल वीडियो रहेगी। और जिस बच्चे को अपने नंबर पता करने हैं वो एसओएससी प्रतापगंज सेंटर पे जाओ भाई, और जाकर अपने मार्क्स पता कर आओ। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है तो आप कंप्लेन भी कर सकते हो। तो गर्मी बहुत बढ़ गई है, वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। इसी के साथ आप सभी अपने छोटे भाई बहनों को, यानी आप सभी मेरे छोटे भाई बहन हैं, और आप सभी अपने छोटे भाई बहनों को अभी से तैयारी करवानी स्टार्ट कर दो एसओएससी की। और जो भी आपके आसपास बच्चे हैं जो 8th क्लास में है या 10th क्लास में है उनको इन्फॉर्म करो कि यूनिक क्लासेस एक चैनल है जिससे उन बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। तो अब जो है जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उसको योजना दीदी एक बात बोलना चाहती है। देखो भाई, सिलेक्शन होना ना होना, खेल में हार जीत लगी रहती है, बट खिलाड़ी वही सच्चा होता है, वही हिम्मत वाला होता है जो उसका डटकर सामना करता है। अगर जीत भी गया तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करता है, और हार भी गया तो उस हार के गम में नहीं बैठता है। और साथ ही साथ योजना दीदी आप सभी को कहना चाहती है, इस बार हार हुई है तो क्या हो गया, अगली बार जीत अपनी पक्की होगी, अगली बार जीत अपनी पक्की होगी। और ये योजना दीदी का दावा है। क्लास 11th एक बहुत बड़ा आपके लिए प्लेटफॉर्म दोबारा से आ रहा है। तो अभी आप सभी 9th में हो चुके हो, 9th और 10th ये 2 क्लासेस हैं आप सभी के पास। फटाफट से मेहनत अभी से स्टार्ट कर दो अगर आप सभी को एसओएससी में जाना है तो। और हाँ, एसओएससी में जाना सपना नहीं है, मैंने हमेशा बोला है एसओएससी में जाना ही सपना नहीं होता है। आप सभी का अपने कैरियर के लिए एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा पाथ जो है वो चूज करना ही आपका सपना है। ये नहीं है कि डोमेन नहीं मिल रहा और हम मजबूरी में, अगर मानो मुझे स्टेम में जाना है बट मेरा पीवीए में सिलेक्शन हो गया तो मैं पीवीए में चली जाऊं, मेरा कोई इंटरेस्ट ना हो, तो फिर क्या ही फायदा है ना। तो इसलिए इसी स्कूल में पढ़ते हुए अपनी 9th 10th अच्छे से करो, 10th में अच्छे मार्क्स लेकर आओ, और हाँ फिर हम सभी मिलकर जो है दोबारा से तैयारी करेंगे क्लास 11th की। तो मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। और यूनिक क्लासेस का नारा है एसओएससी हमारा, इस बार ही नहीं तो अगली बार करके दिखाना है। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।